गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो बाबा जी ने सवाल जवाब किए उनका ये छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज पहला सवाल किया गया कि बाबा जी जिनको नामदान नहीं मिला वह मन को शांत कैसे करें। बाबा जी ने कहा, बेटा सब कुछ हमारे पे ही निर्भर है। अगर हम गलत चीजों की तरफ अपनी सोच को ले जाएंगे तो मन में उतावलापन आएगा, और अगर हम अपनी सोच ठीक रखेंगे मन भी शांत रहेगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी ना तो मेरा सवाल है और ना ही मेरे से भजन सिमरन होता है। बाबा जी कहते, बेटा ये तो करना ही पड़ेगा। बाबा जी कहते, जैसे रोटी खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, सोने से शरीर को आराम मिलता है, सब तो शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए क्या जरूरी है। बाबा जी ने कहा, आत्मा की खुराक तो भजन सिमरन है। अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो आत्मा पीछे की ओर जाती रहेगी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी नामदान लिया हुआ है लेकिन पहले मन लगता था, अब मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं, बेटा प्रेम और प्यार की भावना से चलें और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दें और मेहनत करें। आप काम करते रहें और मालिक खुद ब खुद बख्शिश करेगा। फिर किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी नाम से जोड़े रखना। बाबा जी कहते, बेटा हमें जो भी मिलेगा हमारी करनी से मिलेगा, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, बेटा इसको करनी में लाओ। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मैं योग करता हूँ, क्या मुझे उसका भजन सिमरन में फायदा होगा। भाई ने कहा, बेटा कौन सा करते हो। भाई ने कहा, बाबा जी अलोम विलोम। बाबा जी कहते, बेटा वो तो सेहत के लिए है, उससे तो सेहत अच्छी होगी, उसका भजन सिमरन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी पापा को हार्ट सर्जरी हुई है, दोनों ही बहनें हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बाद पापा का क्या होगा। बाबा ने कहा, बेटा आप उनके पापा हो या वो आपके पापा है। बाबा ने कहा, बेटा हम किसी का ध्यान नहीं रख सकते, तो सिर्फ जरिया है, ध्यान तो उस मालिक ने रखना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मम्मा के 4-5 ऑपरेशन हो गए हैं, तो सारे कहते हैं कि आप कहीं जाते नहीं, माथा टेकते नहीं, इसलिए कष्ट आते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा जो माथा टेकते हैं वो क्या बीमार नहीं होते। बाबा जी कहते, ये कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो हमें देना ही पड़ेगा, माथा टेकने से क्या हो जाएगा। सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, ये हमें देना ही पड़ेगा, और अगर हम मालिक के बहाने में रहेंगे तो मालिक हमारे पे दया करेगा। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी रिश्तेदार बोलते हैं। बाबा जी ने कहा, रिश्तेदार बोलते ही हैं, मदद तो नहीं करते। किसी ने कहा कि बाबा जी वाइफ की पेरेंट्स से लड़ाई होती है, घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें मैं फंस जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा घर से भाग जाया कर। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। बाबा जी कहते, तू फुटबॉल क्यों बनता है, तू उनकी लड़ाई में क्यों फंसता है, खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। इस बात पर भी संगत हंसने लग गई। बाबा जी ने कहा, बेटा आदमी चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ये कमजोरी मत दिखाओ, को दबका मारा करो कि आगे से कोई बोले ना। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि सवाल करना है, लेकिन यहाँ आते ही ब्लैंक हो गई। भाई ने कहा, मेरे पास कौन सा जवाब है। बाबा जी कहते, ये तो हमने बात करने का एक जरिया बनाया हुआ है, असल में जवाब तो हमें अंदर से मिलेगा। फिर बहन ने कहा कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बाहर जाके स्टडी करूं। बाबा जी को शायद सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया था, इसलिए बाबा जी उसे समझाने लग गए कि पेरेंट नहीं चाहते तो मत जाओ। फिर आगे से बहन कहती, बाबा जी पेरेंट्स चाहते हैं। फिर बाबा जी कहते, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो फिर मेनू क्यों पूछी जानी है। इस बात पे भी सारी संगत हंसने लग गई। फिर वो बहन कहती, बाबा जी मेरे को इम्तिहान से पास कराना। बाबा जी कहते, मैं खुद इम्तिहान से पास नहीं हुआ, मैं तुझे क्या करा दूंगा। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी मेरी बहन ने 12वीं के बाद बाहर जाना है। बाबा जी कहते, जाओ, मैंने किसी को रोका है। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी आप मेरे मन को डांट के रखना ताकि ये अच्छी तरफ लगा रहे। बाबा जी कहते, बेटा मैं तो हमेशा अपने बच्चों को डांटता ही रहता हूँ ताकि सीधे रास्ते चलते रहें। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मुर्शिद से सच्चा प्यार क्या हमें धूमधाम पहुंचा सकता है। बाबा जी कहते, बेटा प्यार में बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चे प्यार में भजन सिमरन भी करना पड़ता है। अभी हम इश्क मजाजी में हैं, लेकिन जब हम इश्क हकीकी में आएंगे तब हम उस मालिक से मिल पाएंगे। तो ये थे आज के कुछ सवाल जवाब। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपसे बेनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।